बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं राग। सभी के लिए राधे राधे। मैं मिस्टर सनातन हैकर आप लोगों के सामने एक व्लॉग और लेकर आया हूँ, जिसमें कि हम बात करेंगे हमारे भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता जिनकी वजह से सिल्वर जुबली पहली बार हमारे भारत ने मनाई थी, और वो सिल्वर जुबली चली थी 25 हफ्तों तक। 25 हफ्ते यानी 5.5 महीने तक, ठीक है। और उन्हें जुबली कुमार भी कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ राजेंद्र कुमार जी के बारे में। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। जिनके गाने इतने हिट हैं, जिनकी मूवियाँ इतनी हिट हैं, जिसकी हो सकता है आपने उनके गाने जरूर सुने होंगे, ठीक है। और तो और मैं बात करूंगा उनके पूरे जीवन के बारे में, पूरी जीवन की जानकारी लेंगे हम इस व्लॉग में। और तो और उन्होंने उनके और तो और उनके पास एक लकी बंगला भी था, जिसको बाद में उनका जब आर्थिक समय खराब आ गया था, तो आपके राजेश कपूर, आपके आपके चाहते राजेश खन्ना ने खरीदा था। यह भी एक दिलचस्प किस्सा है उनसे रिलेटेड। और तो और हमारे राजेंद्र कुमार ने 1960 और 1970 के दशक में ऐसी फिल्में दी थी, जो फिल्म उनकी आ जाती थी वो हिट थी। मतलब ये हो गया था एक टाइम पे कि अगर राजेंद्र कपूर कोई सी मूवी में भी काम करेंगे, वो मूवी अपने आप ही हिट हो जाती थी। इतना, इसीलिए उन्हें जुबली कुमार कहा जाता है। और हाँ, जो भी यार चैनल पे नया है, प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, ठीक है। मैं आप सभी को धन्यवाद भी देता हूँ कि आप सभी हमारी वीडियोस बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, हमारे व्यूज भी आ रहे हैं, हमें लाइक्स भी मिल रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उस चीज के लिए भी, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं एक बार पूरा व्लॉग। चलिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा था हमारे और आपके चाहते राजेंद्र कुमार जी के बारे में। राजेंद्र कुमार जी को जुबली कुमार भी कहा जाता था। धीरे धीरे बोल, कोई सुना ले, कोई सुना ले, सेज से कलियां चुना ले, कोई चुना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। ठीक है, जुबली कुमार नाम इसलिए पड़ा कि उनकी एक फिल्म आई थी 1955 में, और वो फिल्म थी वचन। और उस फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई थी। मतलब वो 25 हफ्तों तक लगातार चली थी, ठीक है। उसके बाद उन्हें जुबली कुमार भी कहा जाने लगा था। और अब मैं अगर उनके जीवन के बारे में बात करूं, तो उनका जन्म, तो राजेंद्र कुमार जी का जन्म 20 जुलाई 1927 को सियालकोट सियालकोट नामक जगह पर हुआ था, जो आज के टाइम पे पाकिस्तान में है। और वो बंटवारे के वक्त वो अपने पूरे परिवार के साथ बम्बई आकर बस गए थे। बम्बई आने के बाद उनका मन था कि भाई फिल्मों में काम किया जाए, फिल्मों के पहले से ही शौकीन थे वो। तो इसलिए उन्होंने एक डायरेक्टर के पास इसके सहायक के रूप में 5 सालों तक कार्य किया। जी हाँ, ठीक है। अब मैं उनके फिल्मी कैरियर के बारे में बात करूं कि उनका फिल्मी कैरियर कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे, ठीक है। फिल्मी कैरियर की बात करूं तो राजेंद्र कुमार जी का फिल्मी सफर 1950 में आई फिल्म जोगन से शुरू हुआ, और जिसमें कि दिलीप कुमार और नरगिस जी ने साथ में काम किया था। और उसके बाद फिल्म आई 1957 में मदर इंडिया। मदर इंडिया एक सफल फिल्म साबित हुई, और राजेंद्र कुमार जी के
जीवन को भी चार चांद लग गए। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि लगातार उनकी 6-7 फिल्में आई और वो उनकी ही फिल्में लगी रही थी पूरे के पूरे थिएटरों में, सब जगह। ठीक है, इसलिए भी उन्हें जुबली कुमार कहा जाता है। जी हाँ, अगर मैं बात करूं उनकी सदाबहार फिल्मों की, उन्होंने 80 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और 80 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने के साथ साथ उनकी कुछ ऐसी फिल्में हैं जो कि आप सबने देखी होंगी। वो मैं कुछ फिल्में आपको गिनवा देता हूँ। उनकी एक सबसे पहली फिल्म आई थी 1950 में, जोगन। उसके बाद एक फिल्म आई वचन, जो कि 1955 में आई। उसके बाद एक फिल्म और आई मदर इंडिया, जो कि 1957 में आई थी। उसके बाद एक फिल्म आई धूल का फूल, वो आई थी 1959 में। ठीक है, उसके बाद एक मूवी आई मेरे महबूब, वो आई थी 1963 में। और वो फिल्म ऐसी सुपर डुपर हिट गई थी कि भाई पूछो ही मत, आप देख सकते हो चाहे जाके। उसके बाद आई संगम, वो भी सुपर डुपर हिट गई थी, वो 1964 में आई थी। उसके बाद आई आरजू, जो कि 1964 में आई थी वो भी। ठीक है, उसके बाद आई आप आए बाहर आई। उसमें तो बहुत सारे गाने इतने प्यारे प्यारे हैं, आप सुनोगे ना तो कहोगे कि हाँ यार, ये वाले गाने सच में राजेंद्र कुमार जी के हैं क्या, है ना। मैं आपको गाने भी सुनवाने वाला हूँ। तो ये फिल्म आई थी 1971 में और फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई करी थी। और हमारे जुबली कुमार जी की जो उस टाइम पे ना 1970, 1960 और 1970 के दशक में ये चीज़ हो गई थी कि जिस मूवी में राजेंद्र कुमार होंगे वो मूवी पहले से ही हिट मानी जाने लगी थी। अगर मैं बात करूं उनके बेस्ट गानों के बारे में, तो उनके बेस्ट गाने ऐसे हैं, मैंने तो उनके सारे गाने सुने हैं कि मैं पुराने गानों का थोड़ा सा शौकीन भी रहा हूँ। तो मैंने तो बहुत सुने हैं और आपने भी ज़रूर सुने होंगे उनके गाने। ठीक है, तो दिल थाम के बैठिए और हमें कमेंट में भी बताइएगा ज़रूर कि क्या आपने इनमें से कोई सा एक गाना भी सुन रखा है क्या। मैं सुनाता हूँ आपको एक एक करके सारे गाने, साथ में मूवियों के नाम भी बताऊंगा, आप मूवी भी देख सकते हो जाके। ठीक है, चलिए। उनकी एक मूवी आई थी, उसका नाम था आप आए, उसका नाम था आप आए बाहर आई। उस मूवी में एक गाना था जो आपने और हमने सबने सुना है, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। सुन लिया, ये गाना आप सभी ने सुना होगा, मैंने तो बहुत सुना है। ठीक है, इनका दूसरा सबसे बेस्ट गाना एक और था, वो था धरती मूवी का, और वो था खुदा भी जब जमी पर देखता होगा। खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से। ठीक है, सुन लिया। उसके बाद एक उनका तीसरा सबसे बेस्ट गाना आया, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। ये गाना है बाबूजी धीरे चलना मूवी का, और ये उनका तीसरा सबसे बेस्ट गाना था। अब मैं बात करूंगा उनके चौथे सबसे बेस्ट गाने के बारे में, जो आप सबने सुना है, और जब शादियां होती है तो उस टाइम पे भी ये वाला गाना सबसे ज्यादा चलता है। पता है कौन सा? बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है।
बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ये गाना आपके और हमारे चाहते राजेंद्र कुमार जी का ही है, जो कि म्यूजिकल मूवी का है। और ये गाना तो आज के टाइम पे भी चलता है भाई, शादियों में बहुत सुना होगा आपने, ठीक है। उसके बाद उनका पांचवा बेस्ट गाना जो कि था धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, हाँ धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुन। बेस्ट गाना था। अब मैं छठे गाने की बात करता हूँ। उनका छठा सबसे बेस्ट गाना था मेरे मितवा, ओ मेरे मी तेरे आजा, तुझको पुकारे मेरे गीत तेरे, मेरे गीत तेरे। कैसे मैं भेजूं संदेश न जानूं, ये फूलों की ये झूलों की रुत न जाए बीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे। और ये था भाई गीत मूवी का। आपने ये गाना भी जरूर सुना होगा, सुना है ना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ उनके सातवें गाने की। उनका सातवां गाना था मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कहीं नाराज ना। और ये गाना था भाई संगम मूवी का। ये गाना भी जरूर आपने सुना होगा, जरूर सुना होगा, है ना, ठीक है। उनका एक लास्ट गाना, आठवां गाना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उनका आठवां गाना आया जो कि मुझे बेस्ट लगता है, वो था हर दिल जो प्यार। मूवी का था। और आपने ये गाने कई कई बार सुने होंगे, ठीक है। तो आप हमें एक बार कमेंट में ये जरूर बताइए कि क्या कि आप कि इन गानों में से आपका बेस्ट गाना कौन सा है, जरूर बताना, बताना मत भूलना प्लीज। सबके सब कमेंट करके जरूर बताना एक बार, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ उनकी उनकी शादी के बारे में कि उनकी शादी कैसे हुई, कहाँ हुई, क्या हुआ, ठीक है। जी हाँ, मैं बात करता हूँ राजेंद्र कुमार की शादी के बारे में कि उनकी शादी किससे हुई, कहाँ हुई, क्या हुआ। तो राजेंद्र कुमार की शादी हुई, शुक्ला नामक एक महिला थी, उनके साथ उनकी शादी हुई। और उनको उनको तीन बच्चे हुए, दो लड़की और एक लड़का। उनको और तो और उनके एक पुत्र का नाम था गौरव कुमार। गौरव कुमार बाद में हीरो भी बने, वो कैसे बने वो भी बात करते हैं अभी, ठीक है। ये था उनका शादी का जीवन, ठीक है।
जी हाँ, अगर मैं बात करूँ उनके उनके प्रोड्यूसर के बारे में, निर्माता के बारे में, कि वो उन्होंने उन्होंने फिल्मों में काम ही नहीं किया, साथ में उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस भी की, निर्माता भी बने, संपादक भी बने। वो कैसे? उन्होंने 1981 में अपने पुत्र गौरव कुमार को लेकर एक मूवी बनाई जिसका नाम था लव स्टोरी। और लव स्टोरी उस टाइम पे बहुत ही हिट साबित हुई, और गौरव कुमार को उस टाइम पे पहली ही मूवी में उसकी ज़िंदगी में 4 चाँद लग गए थे, ठीक है? अगर आपने लव स्टोरी नहीं देखी हो तो आपने उनकी दूसरी मूवी ज़रूर देखी होगी, जो कि थी नाम। संजय दत्त के साथ आई थी। संजय दत्त और गौरव कुमार दोनों की थी मूवी नाम। नाम मूवी में वो गाना है ना, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, वो गाना नाम मूवी का ही है। और उस टाइम पे वो मूवी सुपर डुपर हिट गई थी, और वो मूवी आई थी 1986 में, ठीक है? और गौरव कुमार और संजय दोनों का ही कैरियर उस मूवी से बहुत चमक गया था, ठीक है? ये था उनका फिल्म निर्माता और डायरेक्टर के रूप में। जी हाँ, अब मैं बात करूँगा उनके उनके बेस्ट अवार्ड्स के बारे में, कि उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले और कब कब। तो उन्हें 1969 में 1969 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, जो कि भारतीय सरकार ने उन्हें 1969 में दिया था, ठीक है? और इसके अलावा उस समय अब मैं बात करूं उनकी मृत्यु के बारे में, तो उनकी मृत्यु हुई 1999 में। और उनके आखिरी 2 साल बहुत ही बुरे रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने अपने 2 साल हॉस्पिटल में काटे थे, अस्पताल में काटे थे। कभी ब्लड के लिए उन्हें जो है लास्ट के टाइम पे ब्लड कैंसर था। ब्लड कैंसर होने की वजह से उनकी बाद में डेथ हो गई। और हमारे जुबली कुमार, हमारे भारत सिनेमा के जुबली कुमार कहे जाने वाले राजेंद्र कुमार जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। मैं मिस्टर सनातन हैकर आप लोगों से कुछ सवाल जानना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि राजेंद्र कुमार की जीवनी से आपको क्या सीख मिलती है, ठीक है? दूसरा सवाल ये कि राजेंद्र कुमार जी एक टाइम पे अपने पीक पे थे। पीक मतलब 1960 और 1970 के दशक में उनकी मूवी जो भी आ जाती थी वो सुपर डुपर हिट ही रहती थी। लेकिन उसके बाद एक दौर आया जब उनका एक प्रसिद्ध, उनको ये बोला जाएगा कि उनका वो लकी बंगला था, जो उन्होंने अपने जब उनका अच्छा समय चल रहा था जब खरीदा था। बाद में जब उनका बुरा समय आया, उनकी मूवियाँ चलनी बंद हो गई। कोई 10-12 में से एक मूवी हिट जाने लग गई थी। उसके बाद आपके राजेश खन्ना आ गए थे, और राजेश खन्ना उस टाइम पे फिर सुपर डुपर हिट रहे थे। उनकी लगातार लगातार 15 मूवियाँ लगातार हिट रही थी राजेश खन्ना जी की। उनके बारे में भी मैं व्लॉग लाने वाला हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहना। और तो और फिर वो बंगला भी उन्हें राजेश खन्ना को बेचना पड़ा था। जब वो कहते हैं जब इंसान का पूरा टाइम आ जाता है तो ज़मीन जायदाद ही बेचनी पड़ती है, ठीक है? तो राजेश खन्ना के लिए भी वो बंगला लकी साबित हुआ। उसके बाद राजेश खन्ना को आप जानते हैं कि कितनी सारी मूवियों में उन्होंने काम किया है, और सबसे ज़्यादा बेस्ट मूवी देने वाले अभिनेता हमारे राजेश खन्ना ही रहे हैं अपने टाइम पे। तो आप हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि आपके जीवन में भी ये वाले उतार चढ़ाव कभी आए हैं, तो हमें कमेंट करिए, बताइए कि कौन सी प्रॉब्लम थी और कैसे। तीसरा सवाल आपसे ये है कि आपने राजेंद्र कुमार के कौन कौन से गाने सुने हैं या आप उन्हें सुनते भी हैं, ये ज़रूर बताएं, ठीक है? मैं मिस्टर सनातन हैकर आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हमेशा लाता रहूँगा। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। मैं कल फिर से एक नई वीडियो, नया ब्लॉग, नए हीरो के साथ आपको फिर मिलता हूँ। जब तक हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। सभी के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।